हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और जो ग्रो करने में बहुत ही आसान है ऐसी सब्जी के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि इसको कैसे आपको उगाना है, कैसे इसकी केयर करनी है और कब कब आप इसको उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिंजल, जिसको बैंगन कहते हैं, एग प्लांट भी कहते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस पर पॉट में इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बैंगन होता है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव वेजिटेबल है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है ये, तो ये हेल्दी भी है और ये उगाने में भी बहुत आसान है। तो क्यों ना हम अपने टेरेस पर इसको ग्रो करें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि हम इसको कब कब ग्रो कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है इस वेजिटेबल के बारे में कि इसको आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको जो एक्सट्रीम जो हमारे यहाँ मौसम रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम जब गर्मी रहती है और एक्सट्रीम सर्दी रहती है, उन महीनों को छोड़ के आप कभी भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको जुलाई के महीने में आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं, आप नवंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, और इधर आप फरवरी, मार्च में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब साल भर आप कभी भी इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। वैसे तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है, क्योंकि ये वार्म सीज़न क्रॉप है बेसिकली, तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो बेस्ट टाइम होता है इसको ग्रो करने के लिए। लेकिन चूंकि हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं, अपनी टेरेस पर ग्रो कर रहे हैं, तो हम इसको साल भर कभी भी लगा सकते हैं। और इसकी जो दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक तो आप बाजार से इसकी सीडलिंग्स खरीद कर लाएं, मतलब पौध खरीद कर ले आए, नर्सरीज पर अवेलेबल हो जाती है कई बार इसकी पौध जो होती है वो, या फिर आप सीडलिंग तैयार करें घर पर। जैसे मैंने जो ये मेरे पौधे ग्रो किए थे, ये घर पर ही सीडलिंग तैयार करी थी इनकी और फिर इनको ट्रांसप्लांट किया था। तो वो भी बहुत आसान है। आप 50% कोकोपीट और 50% सैंड में, या फिर 50% सैंड और 50% सॉइल के मिक्स में आप इसके बीज को स्प्रिंकल कर दीजिए और उस पर एक पतली सी लेयर सेम मीडिया की आपको लगा देनी है। और उसके बाद उस पर आप किसी स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे कर देंगे, तो वो जो सीड हैं वो आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेशन के बाद जो सीड हैं लगभग 30 से 40 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। आप उनको जो परमानेंट पॉट है उसमें आप लगा सकते हैं। बैंगन की पौध को, सीडलिंग को लगाने के लिए हमें जो पॉट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा लेना है। जो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स रहते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। आप बड़ा तो 15 बाई 15 का भी ले सकते हो, लेकिन जो मिनिमम है आपको कम से कम 12 बाई 12 का ग्रो बैग तो इसके लिए इस्तेमाल करना ही करना है, जिससे कि जो बैंगन है हमारे उसकी प्रॉपर साइज़ आए और वो अच्छे से बैंगन आपके लग सकें। जैसे मेरा देखिए, मैंने ये ब्लैक जो पॉली बैग्स रहते हैं उन्हीं में ये ग्रो कर रखे हैं। दो तो पॉली बैग्स में लग रहे हैं और एक मेरा ऐसा जो ग्रो बैग रहते हैं उसमें ग्रीन कलर के उसमें लगा हुआ है। ये थोड़ा बड़ी साइज़ का, ये 15 बाई 15 का है, तो मैंने उसमें 2 पौधे लगा रखे हैं, बाकी इनमें 2-2 और 1-1 पौधे लगे हुए हैं बैंगन के। अब अगर बात करें इसकी मिट्टी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि मिट्टी जब आप अगर अच्छी तरीके से इसकी बनाएंगे तो आपके जो बैंगन है वो बहुत अच्छे से आपके गार्डन में फलेंगे, बहुत अच्छी फसल आपके होगी। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, चूँकि हम ऑर्गेनिक सब्जी ग्रो कर रहे हैं, अपने टेरेस पर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ऑर्गेनिकली ही ग्रो करेंगे, कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैंगन के सीडलिंग को लगाने के लिए जो मिट्टी आप लेंगे उसमें आप 40% गार्डन सॉइल लें और 30% उसमें आप कंपोस्ट मिलाएं। कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, और 20% इसमें राइस हस्क। मैंने जो राइस हस्क मिलाया है वो मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उसमें राइस हस्क मिलाया है। आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10% मैंने इसमें सैंड मिलाई है। तो इस तरीके से मेरा मेन पॉटिंग मिक्स बनके तैयार हुआ है। फिर इसमें मैंने 3-4 मुट्ठी लगभग नीम खली,
3-4 मुट्ठी ही सरसों की खली और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स किया है और थोड़ी सी राख, 1 मुट्ठी राख मिलाई है और 2-3 मुट्ठी मैंने इसमें स्टोन डस्ट मिक्स किया है। तो इस तरीके से सारा बैलेंस जो सॉइल मिक्स है वो प्रिपेयर किया है और सारे न्यूट्रिशन NPK और जो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट रहते हैं सबकी कमी हमने इसमें जो है वो पूर्ति ऑर्गेनिकली ही की है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से फुल्ली ऑर्गेनिक सॉइल आप बना सकते हैं अपने बैंगन के पौधों के लिए। अब ट्रांसप्लांट करने के बाद आता है कि हम पोजीशन इनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक वार्म सीजन क्रॉप है, इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो कभी भी आप बैंगन के पौधे अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन पर उगाएं तो उनको कभी भी शेडी एरिया में नहीं रखें, हमेशा उनको फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पर उन्हें 6 से 8 घंटे की पूरी रोशनी मिलेगी। तो इस तरह की लोकेशन में जब आप रखेंगे तो जो बैंगन है वो बहुत अच्छे से आपके गार्डन में फ्रूटिंग होगी। उनकी जो वाटरिंग है वो भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है बैंगन के लिए, क्योंकि जो बैंगन है उसको मॉइस्ट सॉइल, मतलब उसकी जो मिट्टी है वो हमेशा थोड़ी सी मॉइस्ट साइड पर रहनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये सॉगी नहीं है मिट्टी लेकिन मॉइस्चर है इस मिट्टी में, तो हमेशा हमें इसकी मिट्टी में इसी तरीके का मॉइस्चर बना के रखना है। अगर आप इसमें थॉरोली वाटरिंग नहीं करेंगे, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी साइड पर, ड्राई साइड पर अगर रहेगी तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है कि इसमें फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप होने लगते हैं, आपके ढंग से फल नहीं बनेंगे, प्लस आपके जो फ्रूट साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, मतलब प्रॉपर जो आपके फ्रूट्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं ढंग से, छोटी साइज़ के फ्रूट्स रह जाएंगे और उनका टेस्ट बिटर भी हो सकता है, मतलब उतना अच्छा उनका टेस्ट नहीं होगा। तो वाटरिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे अभी समर सीज़न है तो इस टाइम पर तो मेरे जो बैंगन हैं उनमें मैं 2 बार पानी डालती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और कई बार जब तेज़ धूप रहती है दिन में तो दिन में ऐसा लगता है कि अभी भी इनकी मिट्टी सूख गई है, तो कई बार पानी इनमें डालना पड़ता है, मतलब हमें ध्यान रखना है वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमने जो मिट्टी है इसकी वेल ड्रेन्ड ही बनाई है। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं होगी तो आपकी ओवर वाटरिंग इसमें हो सकती है, जिससे कि आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी और ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो पानी का जो शेड्यूल है इसके लिए आपको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से वाटरिंग अपने ब्रिंजल के जो पौधे हैं उनकी करनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र का ऐसा है कि हमने जो पॉटिंग मिक्स बनाया था उसमें उस समय पे अच्छे से सारी खाद मिक्स करी थी, सारा न्यूट्रिशन इसको दिया था। तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक तो आपको अपने पौधे को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ इसकी पानी देकर इसकी देखरेख करनी है। उसके बाद जब इसमें फ्रूटिंग काफ़ी होने लगे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जब होने लगे तब आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो उसमें आपको मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, जैसे देखिए मैंने ये गोबर की खाद ली है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप इसकी जगह पे ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये आपको अच्छी मात्रा में अपने पौधे को देना है। तो चूंकि आप देखिए वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, जब लगातार हम पौधे में पानी डालते रहते हैं तो देखिए इसका जो रूट सिस्टम है वो बाहर आ जाता है, आप देख रहे होंगे वीडियो में ये। इसीलिए जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं अपनी सीडलिंग को तो जो ग्रो बैग है उसको काफ़ी ऊपर तक हम थोड़ा खाली छोड़ते हैं, कभी भी इसको ऊपर तक भरते नहीं है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, जब खाद डालूंगी गोबर की तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके हम उसमें डालेंगे। जो खाद डालने वाले हो आप उसमें आपको मिट्टी मिला लेनी है और उसको फिर इसके बाद इसकी जड़ों के ऊपर या यहाँ पर कंटेनर में अप्लाई करना है। जैसे मैंने उस खाद में मिट्टी मिला ली है और अब मैं उसको इसमें डालूंगी इस तरीके से, ऐसे। तो इस तरीके से ये खाद आपको अप्लाई कर देनी है। खाद डालने के बाद हमें उसमें थोरोली वाटरिंग करनी है। कभी भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे, कोई भी पौधे में आप इस्तेमाल करो उसके बाद उसमें पानी ज़रूर हमें डालना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, टमाटर की तरह इसमें भी देखिए सक्कर्स होते हैं तो इन्हें हमें हटा देना है। वैसे तो ये पहले ही हटा देने चाहिए, लेकिन ये पौधा इतना घना हो गया कि इसमें मुझे कुछ ठीक से नज़र भी नहीं आया। तो अभी इसको फर्टिलाइज़र दिया है तो अच्छे से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे सक्कर्स भी पैदा हो गए हैं। तो इनको आपको हटा देना है क्योंकि इनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। अगर फ्रूटिंग होती भी है उनमें सक्कर्स में तो वो बहुत कम मात्रा में होती है। जैसा मेन ऊपर जाके जो फ्रूटिंग जिस तरीके की आप देख रहे हैं ये इस तरह की फ्रूटिंग सक्कर्स में नहीं होती है। तो उन्हें अब स्टार्टिंग में ही जब हमारा पौधा ग्रो करने लगता है तभी हमें अपने पौधे से हटा देना है, जिससे हमारे मेन जो प्लांट है उस पर अच्छे से फ्रूटिंग हो पाए। अब इसके इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो
तो मेरे प्लांट पर कोई भी ना कोई डिजीज है अभी, ना कोई पेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी फसल, आपकी क्रॉप, आपके पौधे हेल्दी होंगे तो उनको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। कभी कभी इन पर मिलीबग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे मिलीबग भी खत्म हो जाएगा और अगर किसी और इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपके पौधे से दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनकी हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग का हमें से जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब हमारा फ्रूट एक नॉर्मल साइज में हो जाए, जैसे देखिए ये बैंगन है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इनकी जो स्किन है वो शाइनी होनी चाहिए, ग्लॉसी होनी चाहिए एकदम, और इवन कलर होना चाहिए, तब हमें इसको हार्वेस्ट कर लेना है। नहीं तो बाद में इसकी जो स्किन है वो जब ये राइप होने लगेगा तो ये स्किन डल होने लगेगी, इस पर रिंकल्स बनने लगेंगे। तो ऐसी स्टेज हमें नहीं आने देनी है, उससे पहले ही हमें अपने बैंगन को हार्वेस्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। अभी तो वीडियो में आपको कम ही बैंगन दिख रहे होंगे क्योंकि पौधे बहुत घने और बड़े हैं, तो इनमें बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इस स्टेज पर हार्वेस्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने बैंगन मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं मेरे इन पौधों से, और अभी तो काफ़ी बैंगन इन पर लगे भी हुए हैं जो छोटी साइज़ के हैं। जिनको ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं हार्वेस्ट करूँगी। आप भी ज़रूर अपने टेरेस पर, किचन गार्डन में, अगर अभी तक आपने बैंगन ग्रो नहीं किए हैं तो आप ज़रूर ग्रो करें। और अभी ये टाइम है, मार्च में आप इसके जो सीडलिंग है वो तैयार कर सकते हैं और इसी तरीके के बैंगन आप अपने छत पर उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हेल्दी उगाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।